नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील छैला बिहारी। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो देखा। वो वीडियो था आदरणीय विपिन सर का। विपिन सर ये कह रहे थे कि मुझे जान से मारने की साजिश चल रही है। आप में से ज़्यादातर लोग विपिन सर को जानते होंगे। अगर कुछ लोग नहीं जानते होंगे तो उनको मैं बता दूं कि विपिन सर एक टीचर हैं, शिक्षक हैं, जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, ट्यूशन देते हैं बच्चों को, और यूट्यूबर भी हैं। यूट्यूब पे उनकी काफ़ी फैन फॉलोइंग है, कई चैनल वो चलाते हैं, और अब इस बार वो मुखिया बने। एक टीचर जब मुखिया बनता है तो कहीं न कहीं से उनके अंदर एक तमन्ना होती है, उनकी इच्छा होती है समाज में कुछ नया करने की। और जब भी आप कुछ नया करना चाहेंगे तो आपको परेशानी होगी। जिनको आपने हराया है वो आपके लिए परेशानी का सबब बनेंगे। उन्होंने यही कहा है कि मैं जो करना चाहता हूँ करने नहीं दिया जाता है, भ्रष्टाचार से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ और इसकी वजह से परेशानी होती है। पुलिस वाले का रवैया सहयोगात्मक नहीं है, सकारात्मक नहीं है। ये भी कोई नई बात नहीं है, क्योंकि पुलिस वाले आपको सहयोग करने थोड़े बैठे हैं। पुलिस वाले तो इसलिए बैठे हैं कि जहां मौका मिले, जहां कुछ गड़बड़ हो, बस हम अपना वसूली कार्यक्रम शुरू करें। क्योंकि वो भी घूस दे के आए हैं। घूस दे के आए तो उनका उद्देश्य यही है कि हमने जितना दिया है उसका 100 गुना हम वसूली करें। तो वो आपको सहयोग नहीं करेंगे, ये बात आप मान के चलिए। आपको सहयोग कौन करेंगे वो भी मैं बता देता हूं। जिन लोगों ने आपको जिताया है, उनकी एक उम्मीद है, उनको ऐसा लगता है कि आप कुछ अच्छा काम करेंगे तो वो आपको सहयोग करेंगे, और सहयोग करेंगे हम जैसे लोग। मेरा इस वीडियो बनाने का मेरा खास मकसद ये है कि सबसे पहली बात आपने जो कही है कि मुझे जान से मारने की साजिश चल रही है, तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि आप अपना ख्याल रखिएगा, आप थोड़ा सतर्क रहिए। दूसरी बात ये कि भ्रष्टाचार से जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, जहाँ आपको पुलिस वालों से परेशानी हो रही है, या जिस मुखिया को आपने हराया है, भूतपूर्व मुखिया से, या भूतपूर्व बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन पहले वाले मुखिया से जो आपको परेशानी हो रही है, उस लड़ाई में हम जैसे लोग आपको कोऑपरेट करेंगे। मैं बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, एक साधारण सा कलाकार हूँ, लेकिन समाज सेवा की ललक है। मैं समाज सेवा करते रहता हूँ। 2006 से 2011 तक मेरी पत्नी जिला पार्षद रही हैं। उस दरमियान मैंने खगड़िया से 25 दिनों की पदयात्रा करके माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के पास पहुंचा, और खगड़िया को उन्होंने कहा 750 करोड़ का पैकेज, लेकिन दिया 307 करोड़। तो चलिए, वो भी 307 करोड़ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ये उपलब्धि है कि मैंने खगड़िया को 307 करोड़ का पैकेज दिलवाया। धमारा रेलवे स्टेशन पे मैंने 9 दिनों का अनशन किया, वहाँ पे कुछ काम हुआ। सरसा में 4 दिनों का अनशन किया, ओवर ब्रिज बनाने के लिए काम नहीं हुआ। कटिहार में 4 दिनों का अनशन किया, विस्थापितों के पुनर्वास के लिए, वो काम आज तक नहीं हुआ, सरकार के आश्वासन के बाद भी नहीं हुआ। और बिजली आंदोलन किया था, तो अभी 12 दिनों की जेल यात्रा करके भी आया हूँ। तो मैं सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ। जब भी समाज को मेरी आवश्यकता होती है, कहीं से भी फ़ोन आता है, तो मैं जाके उनके साथ खड़ा होता हूँ। आज मेरा ये वीडियो बनाने का खास मकसद ये है कि मैं आपको ये कहूँ कि भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में, क्योंकि आपकी बातों से ऐसा लगा कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में कोई आपके साथ हो या ना हो, कोई आपको साथ दे या ना दे, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। और आपको साथ देगी आपकी पब्लिक, जिसने आपको चुना है। वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो चेंजिंग चाहती थी पब्लिक, तभी आपको उन लोगों ने चुना है। वो आपके साथ खड़े रहेंगे, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, और मेरे जैसे हजारों व्यक्ति खड़े रहेंगे जो समाज में बदलाव चाहते हैं, जो भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं,
जो समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे तो आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, आपके फैंस भी आपके साथ रहेंगे। मेरा वीडियो बनाने का खास मकसद ये है। और उसमें आपने जो पुलिस वाले के रवैये के बारे में कहा है, तो मैं आपको बताऊं कि मैं भी ये सब झेल रहा हूं। जब मेरी पत्नी जिला पार्षद बनी थी तो मैंने सोचा था कि मैं तो अभी समाज को बदल दूंगा, खास करके खगड़िया को तो बदल ही दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा। लेकिन हमको उस तरह से लोगों का कोऑपरेशन नहीं मिला। लोगों मतलब पब्लिक नहीं, पब्लिक तो बहुत चाहती है, लेकिन बाकी लोगों का कोऑपरेशन, मैंने जितने पुलिस ऑफिसर हैं, पुलिस वाले हैं, मीडिया हैं, इन लोगों का जैसा सहयोग होना चाहिए उस तरह से नहीं मिला, जिसकी वजह से फर्स्ट राउंड हम बहुत अच्छा नहीं कर पाए। लेकिन सेकेंड राउंड में हमने अपनी भाभू को मुखिया बनाया है। तो जो गति तोरा सो गति मोरा रामा हो रामा, जो आप चाह रहे हैं मैं भी वही चाह रहा हूँ। मैं तो हम लोग जब 22 अक्टूबर 2021 को हमारा रिजल्ट आया और उसी दिन हमने घोषणा कर दिया कि ग्राम पंचायत राज पौरा में अब ना रिश्वत लिया जाएगा ना दिया जाएगा। लिया जाएगा तो हम भागी हैं भाई कि मुखिया की तरफ से रिश्वत नहीं लिया जाएगा, लेकिन दिया नहीं जाएगा जब आप बोलेंगे तो जितने भी लेने वाले हैं उनको परेशानी होने लगती है कि नहीं बिना रिश्वत का काम कैसे होगा। वो लड़ाई तो मैं लड़ ही रहा हूँ। जहाँ तक आप पुलिस वाले की बात आपने कही, हमारे भी एक कार्यकर्ता की पिटाई हुई और मैं चाहता था कि ये मामला थाने में नहीं जाए, क्योंकि मुझे पता है कि थाना वाला क्या करते हैं। हमारे यहाँ पौरा में ओपी है, मैंने कहा था कि ओपी में ये केस नहीं जाएगा, लेकिन हमारे कार्यकर्ता जोश में थे, नया नया हम लोग जीते थे, और जाके ओपी में लेके चला गया केस, और वहाँ जाके केस लिखवाया। और जो ही हम लोग केस लिखा के घर आए, उन्होंने फ़ोन किया सामने वाले पार्टी को, जिसने पिटाई की थी, जिसने मारामारी किया था, उसको फ़ोन किया और उससे भी काउंटर केस लिया। क्योंकि काउंटर केस जब होता है ना तो पुलिस वाले की वसूली का कार्यक्रम बड़ा ज़बरदस्त बनता है। दोनों पार्टी से फिर लेन देन शुरुआत हो जाती है और दोनों पार्टी को दबोचा जाता है। उसमें उसको इससे मतलब नहीं है कि किसके ऊपर अत्याचार हुआ है, कौन अत्याचारी है, कौन किसने अत्याचार किया, उसको अपने पैसे से मतलब है। और दोनों पार्टी से पैसे वसूली का कार्यक्रम की शुरुआत हुई। लेकिन इससे पहले जब हमको पता चला कि सामने वाले पार्टी से भी काउंटर केस लिया जा रहा, हम लोग थाने में गए, काफ़ी हंगामा भी किया, वीडियो भी बनाया, और ऑफिसर के हस्तक्षेप के बाद एसपी साहब को हम लोगों ने फ़ोन किया। डीएसपी साहब को पता चला, वहाँ से इंस्पेक्टर साहब आए, उन्होंने कहा, मैंने कहा कि इसने पिटाई भी की और ये केस भी कर रहा है। इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि अगर इसने पिटाई भी की और केस भी किया है तो पुलिस को दिग्भ्रमित करने के चक्कर में इनके ऊपर एक केस और होगा। मैं इनके झांसे में आ गया, मैं सीधा साधा आदमी हूँ। मेरे कार्यकर्ता कह रहे थे कि नहीं केस नहीं लेने देना, हमने कहा नहीं, ये कह रहे हैं उनके ऊपर एक केस और होगा, मैं मान गया। उसके बाद फिर वसूली का कार्यक्रम चला, कुछ नहीं हुआ, कोई दूसरा केस नहीं, क्योंकि उसको सब मालूम है वो तो पैसे के लिए ऐसा किया गया था। उसके बाद हमारे यहाँ के जो 2-3 ऑफिसर थे, 2 थानाध्यक्ष, वो लोग, डीएसपी साहब, सब लोगों का अपना जो कार्यक्रम चलता है वो चला। मैं डीएसपी साहब से 2 बार जाके मिला, मैंने वस्तुस्थिति की जानकारी दी कि ये जो हमारा कार्यकर्ता बहुत सीधा है और इसको प्रताड़ित किया गया, इसको मारा पीटा गया। नहीं आप चिंता मत कीजिए, देख लेंगे, ये करेंगे। बोले देखेगा क्या हुआ, इसको तो पैसा चाहिए। दोनों तरफ से पैसे वसूली का कार्यक्रम शुरू हुआ। जिसने पिटाई की थी वो भी आरजेडी का नेता था, उसने भी ऊपर से विधायक जी को बोल के उसने भी एसपी साहब पे दबाव बनवाया। मैं एसपी साहब से मिलने गया इस केस की जानकारी देने के लिए, एसपी साहब से अपॉइंटमेंट लिया था, और अपॉइंटमेंट लेने के बाद 3 बजे का उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया। मैं 3 बजे वहाँ पहुँच गया, उन्होंने मुझे 6:30 बजे की एंट्री दी और आधा मिनट भी उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। ऐसे मैं सब कुछ लिख के लेके गया था, लेकिन आधा मिनट भी उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा डीएसपी साहब का जो जांच वाँच का आता है वो आने दीजिए, फिर होगा। हमने कहा डीएसपी साहब हम लोग को सहयोग तो नहीं कर रहे, क्योंकि उनकी बातों से मुझे लग गया था। उनको ये तकलीफ थी कि हम लोग ना थाना में आके वीडियो क्यों बनाया पुलिस वाले का, उनको ये तकलीफ थी कि वीडियो क्यों बनाया पुलिस वाले का। तो मैंने कहा बोले नहीं आप आने दीजिए, आप चिंता मत कीजिए, हम सब देख रहे हैं। कुछ नहीं, जैसे पुलिस वाले का रवैया होता है वैसे ही चलता रहा। जब हम लोग पुलिस वाले से परेशान हो गए, क्योंकि मुझे 3.5 घंटे जब इंतज़ार करवा दिया गया तो मैं बार बार एसपी साहब के पास जाना भी नहीं चाहता था, लेकिन अपने लोगों से हमने मशवरा किया कि अब इस मसले पर क्या किया जाए। कुछ पत्रकारों से, कुछ वरिष्ठ नागरिकों से हमने मशवरा किया और हमने ये कहा कि ये जो थानाध्यक्ष बहुत घुसखोर है। तो बोला अरे घुसखोर है तो इसको तो बस कुछ कीजिए, बनाइए वीडियो वगैरह।
मैंने अपने कार्यकर्ताओं को आदेश दिया। और घूसखोर को तो देखिए, पुलिस वाला बहुत स्ट्रांग है, बहुत कमज़ोर भी है, क्योंकि जब पैसा देखता है तो लपकता है पैसे के पीछे। उनको पैसा दिखाइए, जैसे लपके उनका वीडियो ऑडियो बनाइए, सीधी सी बात है। मैंने वीडियो ऑडियो 4, 5, 6 बनवाया, और उसके बाद मैंने सोचा कि अब इनको सस्पेंड तो कराऊंगा ही कराऊंगा, इसलिए ढेर सारे वीडियो मैंने बनाए। लेकिन प्लानिंग के तहत मीडिया वाले से मशवरा करके वो वीडियो वायरल किया। एक ही वीडियो में काम हो गया, एक ऑडियो वायरल किया, एक ही ऑडियो में काम हो गया, क्योंकि मीडिया का सहयोग था, और ख़ास करके दैनिक भास्कर का जो सहयोग मिला। और उन्होंने ऐसा दबाव बनाया कि आखिरकार हमारे यहाँ का थानाध्यक्ष, भ्रष्ट थानाध्यक्ष राजनारायण सिंह को सस्पेंड किया गया। फिलहाल सस्पेंड किया गया, लेकिन होगा कुछ नहीं ये भी पता है। कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, फिर वो लोग भी पैसा वैसा खर्च करेंगे, ये होगा, फिर मैनेज हो जाएगा। फिलहाल वो सस्पेंड है, तो सस्पेंड कराया। और ढेर सारा वीडियो ऑडियो मैंने बना कर रखा हो पुलिस वाले का, कौन क्या 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 बात कर रहा था, कौन किसको कितना पैसा दिया, क्या हुआ, सारा मैंने रखा हुआ। और जिस दिन फिर जरूरत पड़ेगी फिर वायरल करूंगा ऑडियो वीडियो। और मैंने अब सोच लिया है कि आपकी इस लड़ाई में मेरे जैसा व्यक्ति तो साथ देगा ही, सबसे ज़्यादा साथ देगा ऑडियो और वीडियो। कहीं भी जो गड़बड़ करे उसको पैसा दीजिए और वीडियो बनाइए। सबको मैं कहना चाहता हूँ, पूरे बिहार के अपने भाइयों को और पूरे हिंदुस्तान के भाइयों को, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत ज़बरदस्त समस्या है हमारे देश की। हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। जहाँ भी कोई पैसा मांगे उसको पैसा दीजिए, लेकिन वीडियो ऑडियो ज़रूर बनाइए। ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए, वीडियो बनाइए, वो आपके काम आएगा। तो हमने किया है, और अभी उसी के बल पे हमें लड़ाई लड़नी है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, क्योंकि सब कुछ शासन प्रशासन है वही है। वो जब चाहेगा तब हमारे ऊपर फिर से कुछ ना कुछ कर ही देगा। अभी 12 दिनों की जेल यात्रा करके आया हूँ, फिर भी वो कोई ना कोई केस डाल के हमें जेल भेज सकते हैं। लेकिन मेरा अभी वीडियो बनाने का खास जो मकसद है वो ये है, जो भी व्यक्ति बिहार में भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं या भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ना चाहते हैं, वो मुझे बताएंगे तो मैं उनके साथ खड़ा होऊंगा। हम जैसे लोग जो भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ रहे हैं, सबको एक साथ मिलके लड़ना पड़ेगा। चाहे विपिन सर आप हों, मैं सुनील छैला बिहारी, हमारे मुखिया श्रीमती पिंकी देवी जी हों, या इससे पहले मुखिया बनी थी श्रीमती ऋतु जायसवाल जी, अभी उनके पतिदेव हैं। जो भी कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए, देश के लिए, उनको एक साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी और हम सबको मिल के रहना पड़ेगा। वरना ये भ्रष्टाचारी लोग एक एक करके सबको दबोच देंगे, जेल भेज देंगे और उसका मर्डर भी करवा सकते हैं। तो सबसे पहली बात, मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था। विपिन सर, मैं आपको बोलूँगा कि आप अपना ख्याल रखिएगा, लापरवाही बिल्कुल मत बरतिएगा। और मैं इस संदर्भ में जब बिहार आऊँगा, अभी मैं मुंबई में हूँ, जब बिहार आऊँगा तो माननीय मंत्रियों से भी मिलूंगा कि जिस तरह से हत्याएं हो रही है इसका उपाय किया जाए। और हमारे ऊपर भी लोग लगे हुए हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरे ऊपर लोग नहीं लगे हुए हैं। हमने 15 साल से जिसके गिरफ्त में था, जिसके चंगुल में था, हमारा ये पंचायत चंगुल से छुड़ाया, तो हमको इतना जल्दी छोड़ने वाला तो है नहीं। वो हमारे पीछे लगे हुए हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम साक्ष्य के साथ बोलते हैं। साक्ष्य के बारे में हम लोग साक्ष्य जुटा रहे हैं। हमें भी कुछ बातें पता चली है कि हम लोगों को रास्ते से हटाने का प्रयास किया जा रहा है, बातें हो रही है। जिस दिन साक्ष्य मिलेगा, साक्ष्य मिला के बात करेंगे, क्योंकि पुलिस वाले को तो और कुछ मतलब नहीं, वो तो सिर्फ पैसे की भाषा समझते हैं या फिर साक्ष्य की बात समझते हैं। मैं ये कहूँगा कि आप अपना ख्याल रखिएगा। और जब मैंने आपका वीडियो देखा तो उसके कमेंट में मैंने अपना नंबर डाला है, उसका कमेंट पढ़िएगा। अगर मेरा नंबर मिले तो मुझसे आप बात कर सकते हैं, मुझे आपका नंबर मिलेगा तो मैं आपसे बात करूँगा। और मैं अपने चाहने वाले से कहना चाहूँगा कि ये इस वीडियो को इतना वायरल कीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री तक भी जाए और विपिन सर तक जाए, ताकि विपिन सर मुझे कंसल्ट कर सकें, मुझसे बात कर सकें। जब मैं बिहार आऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा आपसे मिलने का, आपसे बात करने का। हम सब एक हैं, खास करके जितने लोग भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सबको मिलके लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वरना ये भ्रष्टाचारी हम लोगों को रास्ते से हटा देंगे। तो आज मैं अपना वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ। ये इस वीडियो को फैलाइए, मुख्यमंत्री तक भी पहुँचाइए
कि मुखिया सबको रास्ते से हटाने की साजिश चल रही, बहुत बुरी तरह से। मुखिया को बचाइए, खास करके जो करने वाले मुखिया उनको बचाइए। और हमसे वीडियो में बातचीत के क्रम में कुछ गलती हुई होगी तो मुझे क्षमा कीजिएगा, मेरा उद्देश्य समझिएगा। सबको एक होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और लड़ाई मतलब एक मतलब यही 3-4 लोगों का जो मैंने नाम लिया, यही 3-4 लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनका मैंने नाम नहीं लिया। मेरे कहने का मतलब है जो भी भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ना चाहते हैं वो हम लोगों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। हम उनके सहयोग में हमेशा खड़े रहते थे और रहेंगे। और अब मैं जब बिहार आऊँगा, आप मुझे बुलाएंगे तो मैं आपके यहाँ भी आऊँगा। आपके यहाँ आंदोलन करना होगा, धरना प्रदर्शन करना होगा। धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे। मैं एक कलाकार हूँ, समाज सेवी हूँ और आंदोलनकारी हूँ, आंदोलन करते रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ गलती हुई होगी तो क्षमा कीजिएगा। और वीडियो को वायरल कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि उससे पता चलता है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। कमेंट करने में आप कंजूसी करते हैं। कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।